हम वही करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया है, तो डेफिनेटली हमें वही मिलेगा जो हमारे पूर्वजों को मिला है। सो हेलो एवरीवन, अमित कश्यप दिस साइड। और बेसिकली आज जिस सेशन में आप आ गए हो या आप रिकॉर्ड वीडियो को देख रहे हो, इस सेशन को आप देख रहे हो, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरे इस प्रॉपर सेशन में आपको समझ में आए कि एक्चुअली में काम क्या करना पड़ेगा और एक्चुअल में काम है किस तरह से करना पड़ेगा, राइट। तो वो जैसे मैं अभी बताया कि हम वही करते आए हैं जैसे जो हमारे पूर्वजों करते आ रहे हैं, तो हमें वही मिलेगा जो हमें अब पूर्वजों को मिला है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें कुछ और अलग चाहिए, तो हमें कुछ अलग तो करना पड़ेगा, राइट। ये भी आप एग्री करते हो इस बात से। तो आज कुछ सेशन ऐसे लाया हूँ और इस सेशन में एंड तक जरूर बने रहना, जैसे कि आपका वाई क्लियर होगा कि ये चीज को हमें क्यों करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस सेशन। पहले तो आपके इस सेशन में अपने बारे में बताऊंगा कि मैं इस सेशन में मैं किस तरह से इस सेशन में आया और मैं इस सेशन में लोगों को देता आ रहा हूँ, राइट। मैं क्या करता था क्या नहीं, राइट। और इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, बिजनेस या जॉब। आप बिजनेस कर सकते हो या जॉब करना है, आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, वो इस सेशन में आपको पूरा प्रूफ मिलेगा, राइट। थर्ड नंबर ये कि आप अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट का। और इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि 5% लोग क्या करते हैं, राइट, और 95% क्या करते हैं। यानी कि जो दुनिया जो है 100% है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक 95% और एक 5%। तो ऐसा क्यों होता है, जो 5% में है वो 5% पे ही रह जाता है और जो 95 वो 95 में रह जाता है, क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है, वो भी आपको इस सेशन में मिलेगा। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि टाइम लिवरेज, हम अपने टाइम को कैसे लिवरेज कर सकते हैं, राइट। आपने सोचा कि मेरे पास तो 24 घंटे ही होता है, 8 घंटे ही काम कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं कर सकता हूँ, तो ये आपको इसमें समझ में आएगा कि अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। थर्ड, आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारे जानने को मिलेगा। मैं बताता हूँ, मेरा नाम अमित कुमार है एंड कश्यप मैं लगाता हूँ, मेरा सोशल मीडिया भी है, राइट। तो मैं जब आया था, मैं 12वीं 2020 में कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में ना जॉब खोजा और लास्ट 3 ईयर से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और जब मेरी पहली जॉब लगी वो एक ऑफिस बॉय की जॉब लगी। ऑफिस बॉय का भी काम करना था और साथ साथ हमारा क्या था, टैली वगैरह पे बिल वगैरह निकालना था। तो यानी कि मल्टीटास्किंग हो गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि 15,000 मुझे सैलरी स्टार्टिंग में मिली, लेकिन बस वही देख लो, नए नए थे, फ्रेशर थे, तो हमें ये सैलरी लगी। तो हमने इसी से कंप्रोमाइज करके मैंने स्टार्ट किया कि चलो कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारी इंक्रीमेंट होते रहेगी। तो नहीं हुआ तो फिर मुझे ऐसा कुछ सर्चिंग मोड पे था कि कुछ मुझे मिले तो मिले मिले मिले। तो हमारी विश क्या होती है जब हम पढ़ाई करते हैं या जब छोटे बच्चे रहते हैं, तो हमारे सपने कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट। तो हमें कहते हैं कि हम पढ़ाई बड़े होकर के ये करेंगे, एक अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी घर होगा, अच्छा ट्रैवल करेंगे, हेल्थी लाइफ स्टाइल होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, यही हमारे सपने होते हैं। बट इस सपने को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। और इस सेशन को देख चलाते हुए मैं आपको बताऊँ, कहते हैं अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डज नॉट वर्क इफ इज नॉट ओपन। यानी जो छतरी और पैराशूट और दिमाग तभी काम करेगा जब ये खुला रहता है, वरना बंद होने के बाद कुछ काम नहीं करता है। तो आई होप आप इस सेशन में आ गए हैं, तो एंड तक बने रहो और अपने माइंड को ओपन करके पूरे सेशन को कंप्लीट देखो। हम इस विश को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, एक जॉब का और एक बिजनेस का। जॉब किसी को 8 घंटे यहाँ काम करेंगे तो हमें 8 घंटे के बदले में पैसे देगा, राइट। 8 घंटे के बदले में पैसे देगा। बिजनेस के लिए क्या सबसे पहले आती है कि एक बिजनेस आइडियाज होना चाहिए, राइट, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, यही माइंड में आता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम कहते हैं जॉब में क्या चैलेंजेस होती है, जॉब की एक देख लेते हैं।
अनसर्टेनिटी फ्यूचर, फ्यूचर कुछ नहीं है, अनिश्चितता है कि जॉब में होगा क्या, कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। जॉब सिक्योरिटी, स्ट्रेस आउट, हेल्थ इशू, नो फैमिली टाइम। इसमें भी है, मैं जॉब करता हूँ तो क्या है कि फैमिली के लिए टाइम नहीं बच पाता है, राइट। और अनहैप्पी और बोर हो जाती एक ही काम को डेली करते हुए, डेली 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और वही काम को करते आ रहे हैं, पता ही नहीं करें कि हम जा कहाँ रहे हैं। सैलरी हमें लगे कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, राइट। और जब हम कुछ जॉब करके पैसे कुछ इकट्ठा कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बिजनेस खोल लेते हैं। बिजनेस कहने का मतलब, उससे पहले देखते हैं जॉब की क्या हालत हो रही है, राइट। द इकोनॉमिक टाइम्स पॉलिटिक्स 2020 की यही है, जो कोरोना टाइम की है। 93,000 कैंडिडेट्स ने 3700 PhD होल्डर अप्लाई किया पियोन की जॉब के लिए। ये यूपी की रिपोर्ट है 2020 में। अब एक चीज बात सुनो, जो PhD होल्डर कर रखा है वो पियोन की जॉब के लिए अप्लाई करेगा, पियोन की जॉब करेगा? तो इस हालत हो रखी है जॉब की, राइट। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म। उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हो किस तरह से भारत में बेरोजगारी करवा सा छोड़ी है। जॉब का क्या हालत है ये आप खुद देख लिया आपने, है ना। अब बात आती है कि जब कुछ पैसे इकट्ठे करके हम एक ट्रेडिशनल शॉपकीपर जैसे इसमें आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं बिजनेस, है ना। कुछ पैसे इकट्ठे करके हम बिजनेस तो खोल लिया, उसके बाद क्या होता है, हमने खोल लिया बिजनेस, बगल में कोई और खोल लिया, क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने के बाद प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ता है, फिर वही डेली स्ट्रेस आउट होते रहते हैं कि लॉस हो रहा है, एवरी डे स्ट्रेस आउट होते रहते हैं, राइट। और इसमें भी क्या है, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। पैसे तो होता है धीरे धीरे, लेकिन फैमिली के टाइम नहीं होता है, फैमिली के लिए टाइम देना। अनहैप्पी और बोर हो जाते हैं, एक ही बिजनेस को डेली करते रहते हैं, हेल्थ इशू भी आते रहते हैं। तो जॉब और बिजनेस सेम कंडीशन है ना। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जॉब बिजनेस में सेम कंडीशन, तो फिर करे सो करे क्या, राइट। वेट, इस सेशन को एंड तक जरूर देखो। तो हमारे ड्रीम क्या होते हैं, एक अच्छी कार हो, एक अच्छी घर हो, है ना, लाइफ स्टाइल हो, ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, यही होता है, राइट, यही होना चाहिए। तो एक रियलिटी देखते हैं, ड्रीम ऑफ सर्कल। हमारा ड्रीम कितना इतना बड़ा है और इनकम इतनी छोटी है, राइट। एक कहावत कही गई है कि पूर्वजों कहते हैं, मेरे माता पिता भी कहते हैं कि बेटा जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। क्यों भाई, चादर जितनी उतनी पैर क्यों फैलाए भाई, चादर को फैलाओ, चादर बड़ा कर लेते हैं। तो सेम यहीं पे आपको बताया है कि किस तरह से आप इनकम को बड़े कर सकते हैं। एक ये जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा एक कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बताते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं और 4 तरह से ही पैसे कमाते हैं। तीसरा कोई, चौथा, पचमा कोई ऑप्शन है ही नहीं, जिसे कहते हैं ESBI मॉडल। E फॉर एम्प्लॉय और S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जो होता है उनके पास खुद का जॉब होता है, खुद का जॉब नहीं होता है, उनके पास जॉब होता है। किन्हीं को 8 घंटे किन्हीं के पास काम करते हैं, तो क्या है कि 8 घंटे के पैसे उनको मिलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, ये खुद का इनका जॉब होता है, ये किन्हीं के अंडर में काम नहीं करती, खुद का काम करते हैं। लेकिन ये होता है कि जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, राइट। एम्प्लॉय,
ये जब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद नहीं करेंगे तो पैसा बंद। सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं डॉक्टर, लॉयर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, शॉपकीपर, ये सब आए थे सेल्फ एम्प्लॉय में। लेकिन मजे की बात क्या है, इन लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ है और पॉपुलेशन देखो 95%। और बिजनेसमैन, इनके पास खुद का सिस्टम होता है, इनके लिए लोग काम करते हैं, इकोसिस्टम काम करते हैं। और चौथा, इन्वेस्टर आ गए, ये पैसे से पैसे बनाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसे बनाते हैं। एक देख लेते हैं कि ENS कैटेगरी के लोग किस तरह से काम करते हैं, राइट। वो दिन के 8 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर ले 50 साल में 50 वीक, यानी कि 50 वीक तो काम करते हैं, बाकी 2 वीक तो छुट्टी वुट्टी मंगाते हैं, बाकी 50 वीक काम करते हैं साल में, राइट। तो एक साल में इन्होंने 2000 आवर्स काम किए साल में, और 2000 इंटू मल्टीप्लाई 40 साल तक इन्होंने काम किया। 40 साल तक काम किया यानी कि पूरे होल लाइफ में इन्होंने 80,000 घंटे इन्होंने काम किया पूरे लाइफ में। और इनकी अगर मान लें इनकम की बात करें तो अगर 200 रुपये पर आवर्स इनको मिलते हैं तो इनकी इनकम हुई 1,60,00,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास में पूरे लाइफ में इन्होंने कमाया। वो भी एक बार नहीं मिला, छोटे छोटे करके हर महीने हर साल इनको मिलता गया। इन्होंने पूरे लाइफ में देखो 1,60,00,000 रुपये कमाए। लेकिन मजे की बात क्या है, आगे मैं बताता हूँ आपको। बिजनेसमैन किस तरह से काम करते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने अंडर 10,000 लोगों को हायर कर लिया। 10,000 लोगों को हायर करने के बाद उनसे पर डे 8 घंटे काम करवा रहे हैं, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 8 आवर्स, यानी 8 घंटे इक्वल हो गया आपका 80,000 घंटे। इनके लिए एक दिन में 80,000 घंटे काम हुआ। और इसका अगर इनकम ले लें इनका, तो अगर 200 रुपये इनको पर आवर मिल लेते हैं तो ये डेली का 1.5 करोड़ रुपए कमा रही है। तो आप एक कल्पना कर सकते, यानी कि इमेजिन कर सकते हो कि एक पर्सन वहीं पे नॉर्मल पर्सन पूरे लाइफ में 1.5 करोड़ कमा पा रहा है, और एक बिजनेसमैन जो है वो एक दिन का 1.5 करोड़ रुपए कमा पा रहा है, राइट। बट बात आती है आपकी कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो। जो बिजनेस नीड प्लस रिसेशन फ्री हो, लाइक कोरोना जो आई, कोरोना में भी बिजनेस चलना चाहिए। तो मैं आपको आगे बताता हूं, ऐसे 4 तरह के बिजनेस होते हैं। देयर आर फ्यू इंडस्ट्री, 4 इंडस्ट्री ऐसे हैं जो लॉकडाउन का किसी भी हाल में रिसेशन फ्री बिजनेस ही है। पहला, एजुकेशन। एजुकेशन दोस्तों ऐसा बिजनेस है कि यह कभी नहीं बंद होगा। लॉकडाउन में बायजूस आया, तरह तरह का प्लेटफॉर्म आया, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन टीचर कहीं बैठे नहीं। ऐसा बिजनेस है एजुकेशन का बिजनेस। स्कूल कभी बंद नहीं हो पाया, वो ऑनलाइन घर बैठे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइक। दूसरा है सिकनेस, जो डॉक्टर आ जाते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, ये ऐसा बिजनेस है कभी नहीं बंद होने वाला है। तीसरा, रियल एस्टेट। लेकिन दोस्तों एक चीज बताता हूँ, रियल एस्टेट के बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे, कैपिटल होना चाहिए, तब इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हो। पहले इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद आप काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। लेकिन चौथा यही बिजनेस आ गया, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैसे ना ज़्यादा लगाना पड़ता है, ना कोई टेंशन है, ना कोई रिस्क है, ना ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ना कोई लागत है। तो कैसा रहेगा ये बिजनेस? तो इसके लिए आपके ऑप्शन आता है, ये चौथा बिजनेस आप कर सकते हो इजीली। कैसे करना है? अब कुछ 2 मेजर ट्रेंड्स जो नेटवर्क डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में चल रहे हैं, एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और दूसरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब लोगों का मिथ, जैसे हमने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुना, अच्छा लोगों का मिथ क्या है और इलीगल कैसे बोलते हैं, बात कैसे कहते हैं। अच्छा, ये चैन सिस्टम है, 2 के नीचे 4 है ना, 25 दिन में पैसा डबल, मेंबर बनाने वाले पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। लीगल ये है कि ये बिजनेस रेफर एंड अर्न का है। हम किसी को रेफर करते हैं, देन अर्न करते हैं।
और ये बिजनेस जो है रिकमेंडेड है, हम दूसरे को ये बिजनेस रिकमेंड करते हैं, और जो आपको कमीशन मिलती है वो टर्नओवर मिलती है। तो ये मिथ आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बात करते हैं, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग सुना है, अच्छा चैन बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम, बहुत सारे ऐसे तो सुना। दोस्तों फेसबुक क्या है? फेसबुक इज अ चैन ऑफ सोशल नेटवर्किंग, राइट। मैकडी क्या है? मैकडी इज अ चैन ऑफ फूड रेस्टोरेंट, फूड का चैन है ना, राइट। अमेजोन ई कॉमर्स साइट का चैन है, शॉपिंग वाले। जियो एक टेलीकॉम नेटवर्किंग है। दोस्तों नेटवर्किंग कहाँ नहीं है? नेटवर्किंग हर जगह है, नेटवर्किंग के बिना कुछ नहीं है। कुछ बड़े ऐसे दिग्गज कहते हैं नेटवर्किंग, क्या बता रहे हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, आप जानते ही है, राइट। ये कहते हैं इफ आई वुड वी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं कि हमारा अगर पूरे सामान खत्म हो जाए तो मैं स्टार्ट करूंगा वो नेटवर्क मार्केटिंग से। एपीजे अब्दुल कलाम, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century of business which must be joined every young man, woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, मेरे बात में भरोसा मत करो, गूगल पे सर्च करो। पॉलजन पिल्जर ये कहते हैं कि नेक्स्ट $1 trillion का इंडस्ट्री होने वाली है। दोस्तों कहते हैं, लास्ट में कहता हूं, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आपकी नेटवर्थ कितनी है ये आपके डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। तो मैं ऐसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस आपको करने वाला हूं, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। आप गूगल पे सर्च करना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इंडिया, ये 1978 में स्टार्ट हुई थी, फाउंडेड फिनिक्स एरिजोना यूएसए। 45 इयर्स ग्लोबल ब्रांड हो चुकी है एंड ओवर 170 प्लस देश में ये इंडस्ट्री चल रही है। ऐसा नहीं कि यूएस में बंद हो गया तो आकर के इंडिया में आई कि चलो कुछ चल जाए इंडिया से, राइट। 4000 प्लस ऑफिस वर्ल्ड वाइड है खुद की। इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो 29,000 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है एंड वर्ल्ड लीडर इन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। 4000 प्लस मिलियन क्रिएट कर चुके हैं इंडिया में। और ऐसा भी दावा किया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया की बात करें तो कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला जी है, और ये जो इंडिया में आई थी अप्रैल 2000 में आई थी, 2000 में। हेड ऑफिस बांद्रा वेस्ट मुंबई में है। टर्नओवर की बात करें तो 15,000 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है। 19 सेल्स ऑफिस अब 20 भी हो गई, जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, राजौरी गार्डन दिल्ली। 4000 प्लस मिलियन क्रिएट कर चुके हैं। फॉरएवर की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड दूसरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो 2015 में 80 करोड़ की इसकी इंडस्ट्री थी, 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी। और 2020 में बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वही मैं बताया कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री। अब बात आती है कि फॉरएवर कैसे काम करती है, हाउ वर्क्स फॉरएवर। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड एक ट्रेडिशनल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है ना, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर। और उसी के आप राइट साइड में देख रहे हैं डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, फॉरएवर, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, राइट। ये बात करता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स 30 रुपये का आता था, 30% का आता है, वो हमारे और आपके आते आते 100% का हो जाता है। तो बीच में 70% पैसे कहाँ जाता है? इन मिडल मैन के पास जाता है, जिनका कोई रोल नहीं होता है। इनका बस सिर्फ ये है कि ये प्रोडक्ट यहाँ से करके वहाँ करते हैं, और इसके बीच में क्या होता है कि प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन भी होता है, क्वालिटी वो प्रोडक्ट्स का नहीं मिल पाता है।
है ना, और रेट भी हाई मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कंपनी को एक लोयल कस्टमर नहीं मिल पाता है। तो फॉरएवर ने कहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स में इतनी क्वालिटी है, हम इतने बेटर बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, तो हम एक इस चैनल के थ्रू हम क्यों दें, हम क्यों ना डायरेक्ट करें। फॉरएवर का एक ही कहना है कि कस्टमर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, यानी यूजर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, यानी जो एक उपभोक्ता है, एक अच्छा उपयोग करने वाला, उससे बढ़िया प्रचारक कोई नहीं हो सकता। तो फॉरएवर ने किया क्या, जो 70% का पैसा बच रहा है बीच का, वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर और बताने वाले में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं कहते कि कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है कि जो टीवी पे आगे ऐड कर देते हैं, ठंडा करोड़ कहते हैं और करोड़ रुपए देते हैं। कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं वही है सब कुछ सेलिब्रिटीज। इंडिया इज द राइट प्लेस ऑफ मार्केट प्लेस, राइट मार्केट प्लेस है। हेल्थ ड्रिंक्स में डील करते हैं, न्यूट्रिशनल है, सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, राइट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, ये सब हमारे रेंज है प्रोडक्ट्स के। हम ये आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है, ISA एलो इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल, ये सर्टिफिकेट है, कोसा रेटिंग, MLL, ये सब हमारे सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं स्टार्टअप कैसे करें, है ना। अब कहते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि ये बिजनेस करने से अच्छा है हम मार्केट में अपना खुद का बिजनेस क्यों ना करें, तो ये वीडियो, ये स्लाइड आप जरूर देखो। हमें मार्केट में कोई बिजनेस रहे तो क्या सबसे पहले चाहिए, आइडिया हमारे पास है, देन इन्वेस्टमेंट करना है, फिर फैक्ट्री लगाना है ना, एम्प्लॉय चाहिए, उसके बाद क्या करना है, जब प्रमोशन करोगे तब होगा, प्रमोशन करके नेटवर्क बनाओगे तब जाके सेल होगी तो प्रॉफिट्स होगी। इतना सारे करने के बाद आप तब जाके प्रॉफिट्स लोगे। बट फॉरएवर में क्या करना है, हाउ आवर बिजनेस वर्क्स, राइट। फॉरएवर में सीधी सी सिंपल सी आपको काम करना है। 98% कंपनी ने ऑलरेडी काम कर चुका है, सिर्फ 5% है, सॉरी 2% जो है वो आपको काम करने है। वो 2% क्या है, प्रमोशन करना है, प्रमोशन करके नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बना करके सेल निकालनी है, और सेल निकाल के प्रॉफिट्स लेना है, राइट। उसके बदले में मिलेगा क्या, रिवार्ड्स ऑफ फॉरवर्ड बिजनेस, 11 टाइप के आपको इनकम मिलेगा यहाँ पे। रिटेल प्रॉफिट्स, ऑटोमेटिक रिटेल प्रॉफिट्स, पर्सनल बोनस, बॉलिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस और मैनेजर रेटेड, ईगल मैनेजर रेटेड, ये सब सारी चीजें आपको रिवार्ड मिलेगा। अब कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो होती एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं। अब कैसे करना, हाउ टू स्टार्ट, यानी हाउ टू अर्न, कैसे स्टार्ट करना, अंडरस्टैंड मार्केटिंग प्लान। सिंपल से आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, कॉलिंग नंबर होना चाहिए, और गूगल पे जाकर के सर्च करना foreverlink.com। ये सर्च करने के बाद जिन्होंने आपने इनवाइट किया है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनसे सिंपल से स्पॉन्सर आईडी पूछना है ना, और जाकर के उस पर फटाफट डिजिट कर देना है, राइट। तो आप ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद 12 डिजिट का आपका एक यूनिक आईडी हो जाएगा और आप यहाँ से ओपन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं कि रीजन वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट, यानी कि सबसे बढ़िया क्यों है, इसका कुछ तो रीजन होगा ना। इसका रीजन ये है कि ये तो एक लो स्टार्टअप कॉस्ट है, वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं।
सिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, आपको कुछ सिस्टम में बदलाव या चेंजेस नहीं करना है, राइट। यहाँ एक पैसिव इनकम है, प्रोवाइड योर, एक एक्सीलेंट नेटवर्क बनाने को मिलता है आपको यहाँ पे सेल करने का काम नहीं है, नो नीड टू बी अ सेल्समैन, राइट, नो नीड टू कन्विंस, किसी पीपल को कन्विंस, किसी पर्सन को कन्विंस नहीं करना है, जैसे कि हाँ भाई तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, राइट, कन्विंस नहीं करना है भाई, हमारा बात है, हमारा काम है बताना, कंसल्ट करना, राइट। अब एक चीज देखते हैं कि हाउ स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस कैन बिकम बिग इन ईयर। अगर आपने 1 साल इस बिजनेस को दे दिया तो आप देखो कि ये बिजनेस कैसा, कहाँ तक जाती है। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने फर्स्ट महीने में 3 महीने में 5 लोगों को ज्वाइन कराया, एसोसिएट किया, राइट, 5 लोगों ने 5 लोगों को और ज्वाइन किया, 25 लोग गए। अब जो 25 लोग हैं वो उन्होंने 5 लोगों को ज्वाइन किया, 125 आ गए, और 25 वो 150 और 5 ये आप हो गए, राइट, जो आपने स्पॉन्सर किया, 155 लोग आ गए, राइट। अब 155 लोगों ने क्या किया, 6,500 का बिलिंग किया, ऑर्डर किया, है ना, बिजनेस किया, 6,500 का बिजनेस किया। तो सपोज करो उनका क्या हुआ, 10,07,500 रुपये इतना टर्नओवर होगा आपका, राइट। और इसका पर 10% भी आपको मिलता है तो आप कितना कमाए, 1,0750 रुपये, यानी कि यू आर 6 फिगर अर्नर, राइट। 1 लाख तक पहुंच गया, 1 साल मेहनत आपने लगाकर कर दी तो, राइट। तो अगर इतना है अर्निंग तो फिर लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, राइट। पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे हैं, है ना, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, पहली बार है, कोई सिखाने वाला नहीं है, नहीं हुआ तो अरे भाई नहीं हुआ तो क्या, अगर ये सोचो ना कि हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, पहले ही हम सोच लेते हैं कि नहीं हुआ तो, पैसे डूब गए तो भाई कौन सा इसमें बिजनेस में पैसे लगाए हो, कर लो एक बार, है ना। तो बेसिकली हम कहते हैं ईगल रॉयल क्लब क्या है, मैं इस बारे में थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करूंगा। ईगल रॉयल क्लब इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एम्स टू प्रोवाइड्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट, एक माइंडेड यंगस्टर और टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक डिजिटल के थ्रू, राइट, कि ऑनलाइन कैसे हम काम से। हमारा मिशन यही है कि हम मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस, यंग एंटरप्रेन्योर्स करें, यानी मैक्सिमम हम यंग लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करें, राइट। कहते हैं एटीएम है सबके पास, है ना, तो एटीएम वो नहीं हुआ, एटीएम मीन्स एक्शन टेकर आर मनी मेकर, राइट। तो करना है क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट पर्सन को, उस पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, राइट। तो उनको बस 5 ऐसे मैसेज सेंड करना है जो आप इस सेशन में आपको अच्छा लगा हो कि हाँ ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगा है, तो उसको फटाफट टाइप करके मेरे भेज देना है उनको, राइट। या अगर डायरेक्ट आप देख रहे हो यूट्यूब पे सेशन को तो आप मुझे टाइप करके भेज सकते हो, राइट। या हमने आपको इनवाइट किया है तो आप हमें टाइप कर, यानी कि जो जिस पर्सन को आपने इनवाइट किया है, राइट, आपको इनवाइट किया है तो उसको आप टाइप करके फटाफट भेज सकते हो। देन उसके बाद 12 डिजिट का स्पॉन्सर ID पुश करके forblingual.com पे लॉगिन करके रजिस्टर कर देना, राइट। उसके बाद आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, राइट, इट स्टार्ट विद यू। सो थैंक यू सो मच इस सेशन में आपने एंड तक बने रहने के लिए, और फटाफट जल्दी से स्टार्ट करें इस बिजनेस को। थैंक यू सो मच।